नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और रोहतक के एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामलों ने पुलिस महकमे में खलबली मचाने का काम कर दिया था। हर रोज इन दोनों मामलों के अंदर कुछ नया देखने को मिल रहा है और अब इसी संबंध में एक और नया मोड़ इस मामले में आ चुका है। आपको बता दें कि अब दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो गनमैन है, जिसको एएसआई संदीप लाठर की टीम के द्वारा रंगदारी मांगने के चक्कर में अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, वो शराब कारोबारी के दफ्तर में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद ये आरोप लगाए गए हैं कि वो वहां पर मंथली लेने के लिए गया था, यानी कि महीना वसूली करने के लिए गया था। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इस सीसीटीवी फुटेज में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की क्या हकीकत है, यह पूरा मामला आखिर क्या है और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले में अब ये क्या नया मोड़ आ चुका है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ गनमैन सुशील कुमार दिख रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज शराब कारोबारी प्रवीण बंसल के ऑफिस की बताई जा रही है। इसी कारोबारी की शिकायत पर 6 अक्टूबर को सुशील कुमार के खिलाफ 2.5 लाख रुपए की मंथली मांगने का केस दर्ज हुआ था। बाद में बताया गया कि सुशील कुमार ने पुलिस पूछताछ में कबूला था कि यह रकम आईजी वाई पूर्ण कुमार को मिलनी थी। अभी यह आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह सीसीटीवी बगैर किसी छेड़छाड़ की है या इसमें दिख रहा व्यक्ति सुशील गनमैन ही है। यदि सुशील है तो क्या वह वसूली करने ही गया था, क्या वहां से कुछ लेकर आया था, यह भी नहीं पता चला कि यह सीसीटीवी किस तारीख का है। इस मामले में पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है, यानी कि अब तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस सीसीटीवी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में नया मोड़ लाने का काम कर दिया है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हिमाचली टोपी पहने एक व्यक्ति ऑफिस में आकर कुछ लोगों से मिलता है। उसके बाद ऑफिस के कैबिन से एक व्यक्ति बाहर निकलता है जो टोपी पहने उस व्यक्ति को अंदर लेकर चला जाता है। जिस सीसीटीवी की यह फुटेज है वह दफ्तर के कॉमन एरिया में लगा है और अंदर दूसरे कैबिन और कमरे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार यह सीसीटीवी फुटेज रोहतक पुलिस को देकर शिकायत दी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि सुशील कुमार शराब कारोबारी प्रवीण बंसल पर मंथली देने का दबाव बना रहा था। आरोप था कि 2.5 लाख रुपए मंथली यह कहकर मांगी गई कि आईजी को देनी है। भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने पुलिस को शिकायत देते वक्त यह सीसीटीवी फुटेज भी दिया। इसके बाद रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में 6 अक्टूबर को एफआईआर नंबर 319 दर्ज की गई। हालांकि जब यह एफआईआर दर्ज हुई थी तब रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार का सोनारिया ट्रेनिंग संस्थान में तबादला हो चुका था और उसके बाद जब एएसआई संदीप लाठर के नेतृत्व में जो टीम गनमैन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, उस समय भी कई खुलासे करने का काम एएसआई संदीप लाठर ने किया था। उस वक्त जो गिरफ्तारी हुई उससे संबंधित भी कई बातें एएसआई संदीप लाठर ने अपने आखिरी वीडियो और सुसाइड नोट में बताई थी। दूसरी तरफ यह भी संदीप लाठर ने आरोप लगाए थे कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका भांडा फूटने वाला था। वो मंथली मांग रहे थे, हफ्ता वसूली कर रहे थे और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं अब उनका भांडा फूट जाता क्योंकि उनका पीएसओ गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया। वो एक भ्रष्टाचारी अफसर थे। तमाम आरोप एएसआई संदीप लाठर ने अपने आखिरी वीडियो और सुसाइड नोट के माध्यम से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर लगाए थे। बता दें कि गनमैन सुशील कुमार के एक्सटॉर्शन केस में अंबाला के पास से गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आईजी वाई पूर्ण कुमार से भी पूछताछ करने की तैयारी हो रही थी। उनकी गिरफ्तारी होने का भी अंदेशा था। 7 अक्टूबर को पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ आवास पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में यह कहा गया कि उनके खिलाफ अपमानित करने व नीचा दिखाने के लिए झूठी शिकायतें की जा रही हैं। आपको बता दें कि आईजी के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली रोहतक टीम में साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर भी शामिल थे। आईपीएस पूर्ण कुमार के सुसाइड करने के
बाद जांच के लिए गठित चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने भी सुशील कुमार की गिरफ्तारी करने वाली पूरी टीम से पूछताछ की थी, जिसमें संदीप लाठर भी थे। और वही 14 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1 बजे लाडोत गांव में खेतों के अंदर बने कोटड़े के अंदर, जो कि खेत संदीप लाठर के मामा के थे, वहां पर कोटड़े में उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। हालांकि एक तरफ जहां आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में अनेक अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में भी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके विधायक भाई अमित रतन और इसके साथ साथ 1-2 लोगों के ऊपर और एफआईआर दर्ज की गई थी। खास बात यह कि हरियाणा पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की और उन्होंने अब तक इस एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया है। अब भी एफआईआर गोपनीय बनी हुई है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस द्वारा आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में एसआईटी गठित करके जांच की जा रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में अब तक कोई भी एसआईटी गठित नहीं की गई है, या फिर यह कहा जाए कि हरियाणा पुलिस भी बड़ी तीव्रता से इस मामले की छानबीन कर रही है। खैर, यह तो जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा वो अलग बात है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की भी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह सीसीटीवी फुटेज असली है, ओरिजिनल है, सही है या फिर गलत है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर उस सीसीटीवी फुटेज वाले नए खुलासे को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।